नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नीति लेकर आई है, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर मुस्लिम समुदाय और तमाम मुस्लिम संगठन दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नीति का ऐलान किया है, उसी दिन से इस बात पर विवाद छिड़ गया। तमाम जगहों पर इस नीति की जमकर प्रशंसा हो रही है, तो वहीं कई जगहों पर जनसंख्या नियंत्रण की आलोचना भी हो रही है। मुस्लिम समुदायों, संगठनों से जुड़े लोग, मुफ्ती, इमाम, मौलाना, उलेमा दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक धड़ा सरकार की पॉलिसी को लेकर मुखर है, तो वहीं दूसरा धड़ा सधी प्रक्रिया ले रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार से जुड़े लोग खुलकर जनसंख्या नियंत्रण नीति का समर्थन कर रहे हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या पर बहुत सालों से चिंतन हो रहा है। देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग लगातार सरकार से देश की बढ़ती जनसंख्या पर कोई ठोस कदम उठाने के लिए कह चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार के एजेंडे में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून है, लेकिन जैसे ही यूपी की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर एक नई नीति आई, वैसे ही कुछ लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी कहते हैं, सरकार का मकसद जनसंख्या नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि समाज को बांटना है। सरकार इसके जरिए समाज की उच्च वर्ग को खुश करना चाहती है और दलित, पिछड़ों और कमजोर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का अंतिम प्रारूप सामने आने पर अध्ययन के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड देखेगा कि इससे किसी तरह हमारे मजहब को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। इसके बाद बोर्ड कोई फैसला लेगा। लखनऊ की मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहते हैं, सरकार को कानून ऐसा लाना चाहिए जो सबके लिए फायदेमंद हो। इस कानून से मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मुस्लिम समुदाय सरकारी नौकरियों में ना के बराबर है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित बहुसंख्यक समाज ही होगा। मुसलमानों से देश की आबादी नहीं बढ़ रही। 2011 की जनगणना से साफ जाहिर है कि मुसलमानों में प्रजनन दर में कमी आई है। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या के लिए मुस्लिम जिम्मेदार नहीं है। वहीं यूपी की योगी सरकार के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने जनसंख्या नियंत्रण पर कहा कि जनता की सिफारिशों के बाद कानून लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पॉलिसी बहुत जरूरी है। हमारी सरकार ने इस विषय पर जनता से भी राय मांगी है और इसके बाद ही हम इस कानून को लाएंगे। हमारी सरकार मुसलमानों को टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष चाहता है कि वो अशिक्षित रहे। मुसलमान ऐसे ही फेरी लगाते रहे, रद्दी खरीदते रहे, कबाड़ खरीदते रहे और छोटे मोटे पंक्चर और परचून की दुकान पर बैठे दिखाई दे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी सरकार की नई नीति का ऐलान किया और बताया कि कैसे आबादी उत्तर प्रदेश के विकास की राह में बाधा बन गई है। इस नीति का लक्ष्य जनसंख्या स्थिरीकरण को पाना है, यानी प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ने से रोकने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं विरोधियों के इस ऐलान के पीछे चुनाव वाली पॉलिटिक्स नजर आ रही है। राज्य विधि आयोग के तैयार ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए बड़ी सिफारिशों की वकालत की गई है, जिसमें सरकारी नौकरी पर से लेकर तमाम सुविधाओं से वंचित किए जाने की बात कही गई है। जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी पर सीएम योगी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को इसमें राजनीति नजर आ रही है। सरकार का साथ देने के बजाय ये लोग जनसंख्या नियंत्रण की नीति के विरोध में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी